Hello, dear kids. A very warm welcome to all of you in my EVS class. I hope you all are happy, healthy, and safe in your homes. This is a very tough time, children, for everyone in the entire nation. पूरे देश में अभी सबके लिए ये बहुत ही difficult time है. And I'm sure this time shall also pass. ये टाइम भी जरूर निकल जाएगा. It will not remain like this always. हमेशा तो ऐसे नहीं रहेगा. कभी ना कभी तो सब ठीक होगा. So when things become all right, when the government thinks that yes, we are ready to open the schools now, when the government thinks that even small children can come out of their homes and come to school, then only they will open the school. तो अभी तो पता नहीं कब खुलेंगे स्कूल. जब तक नहीं खुलते हैं स्कूल, हम ऐसे ही बात करेंगे. We will communicate with each other through online classes only, through phones, through laptops. अभी देखो सारे ये जो मॉडर्न गैजेट्स हैं, सारे मॉडर्न डिवाइसेस हैं, दे आर सो यूजफुल. कितने यूजफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ऑल दीज डिवाइसेस. ओके, सो वी विल कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, थ्रू यूट्यूब वीडियोस. वी विल गेट टू नो ईच अदर. अभी तो हमको काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 15-16 डेज हो गए हैं एक साथ पढ़ते हुए. तो अभी तो काफ़ी सारा टाइम हमने बिता लिया. वी लेट अस सी अभी कितने दिन और ऐसे ही पढ़ते हैं. जब तक भी ऐसी पढ़ाई होगी हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना. बट चिल्ड्रन, यू मस्ट वॉच दीज वीडियोज एंड कंप्लीट द वर्क विच आई एम सेंडिंग. जो भी मैं वर्क भेज रही हूँ, बुक में करना है, कॉपी में करना है. मैं बहुत थोड़ा थोड़ा वर्क भेजती हूँ so that you can complete it. Whatever work is sent to you, children, do complete it because you will have your test also sometimes. Okay? So, are you all ready for the class? सब class के लिए ready हैं? Shall we start now? चलो, okay. So, we will start. We are doing chapter number 6, which is my school. See, we are doing chapter 6 and this chapter is my school. मेरा school. ठीक है. In this lesson we learned about the school building. स्कूल की बिल्डिंग को क्या कहते हैं, स्कूल बिल्डिंग में, स्कूल में कितने अलग अलग कौन कौन से रूम्स होते हैं, what all is there in the school, what how many rooms are there, कौन कौन से activities room है, music room है, then dance room is there, classrooms, staff room, office, principal's office, library, computer lab, science lab, all these things are there. Then playgrounds are there, ठीक है, washrooms are there. Then besides all these things, there is a herbal garden also in our school. हमारा जो स्कूल है आर्मी पब्लिक स्कूल, वहाँ पे ये सारी चीज़ों के अलावा एक हर्बल गार्डन भी है. हर्बल गार्डन मतलब जहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो कि हमारे बहुत यूज़ में आते हैं. या तो उनकी लीव्स यूज़ में आती हैं, या उनकी स्टेम, या उनकी ब्रांचेस, या उनका फ्रूट, या उनकी रूट, मतलब उनका कोई पार्ट हमें किसी न किसी फॉर्म में वो काम आता है, ठीक है ना. तो वी हैव अ हर्बल गार्डन ऑल्सो इन आवर स्कूल. व्हेन यू स्टार्ट कमिंग टू स्कूल देन आई विल शो यू ऑल दीज थिंग्स. स्कूल के जितने भी पार्ट्स के, मेरे जितने भी एरियाज के बारे में मैंने बताया, एक बार स्कूल खुलेगा तो आपको मैं सारे क्लासेस, सारी जगहें दिखाऊंगी. ओके. एंड देन इन दिस लेसन वी ऑल्सो लर्न कि स्कूल में जो आप बच्चे पढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं. दे आर नोन एज स्टूडेंट्स, एंड उनको जो पढ़ाते हैं दे आर द टीचर्स.
you all wear the same kind of clothes to the school, which is known as uniform. ठीक है, आप सब एक स्पेशल ड्रेस पहन के आते हो, एक से कपड़े पहन के आते हो, जिसको कि हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कहते हैं. Then the children who study in the same class are known as classmates, and the children who study in the same school are known as schoolmates. जो बच्चे एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते हैं उनको कहते हैं क्लासमेट्स, और जो बच्चे पूरे स्कूल में पढ़ते हैं दे आर नोन एज स्कूलमेट्स, सिंस वो सारे एक ही स्कूल के बच्चे हैं. सारे बच्चे आपके स्कूलमेट नहीं हैं, ओनली दोज हु स्टडी इन योर स्कूल ओनली. जो बच्चे क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक सेम स्कूल में पढ़ते हैं दे आर स्कूलमेट्स, एंड द चिल्ड्रन who study in the same class are your classmates. Okay, then we celebrate some special days also in the school. I discussed, I explained about those special days also, like Republic Day, Independence Day, Gandhi Jayanti. ये तीनों तो फेस्टिवल, ये तीनों चीजें तो हम इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे तो हम डेफिनेटली सेलिब्रेट करते हैं. बहुत जगह गांधी जयंती भी सेलिब्रेट करते हैं. Then we celebrate various religious festivals also in school in different ways. मतलब अब जैसे हम घर पे सेलिब्रेट करते हैं वैसे तो हम स्कूल में फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करते, कर सकते हैं, कर भी नहीं सकते, बट देन वी डू उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए या उस फेस्टिवल को फील करने के लिए कि यस अभी होली आ रही है, अभी दिवाली का टाइम है, अभी ईद का टाइम है, अभी क्रिसमस का टाइम है, क्रिसमस आने वाला है, तो हम उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज करते हैं, कुछ कंपटीशन होता है, ठीक है, कुछ स्किट वगैरह, प्ले वगैरह होता है, सॉन्ग होता है, सो दैट वी कैन फील, जिससे कि हमको ऐसा लगे कि हाँ अभी ये फेस्टिवल आने वाला है. ठीक है, तो वी सेलिब्रेट ऑल दीज थिंग्स इन स्कूल. ओके, सो in the end we can say that school is a fun place. मतलब स्कूल एक बहुत एंजॉय करने वाली जगह है where we learn so many things. Okay, now we have almost completed the lesson. Now we will start the exercises today. Okay, so exercises. Okay, first is pick the correct option. Take the correct options. This means for each question or for each statement 3 options are given and you have to put a tick on the correct option. हर एक स्टेटमेंट का या हर एक क्वेश्चन का जो भी करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है, उस पे आपको टिक लगाना है. ऑप्शन मतलब 3 आंसर्स दिए हैं, आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 आंसर है, उन 3 आंसर्स में से जो भी करेक्ट है उस पे टिक लगाना है. तो फर्स्ट इज वी लर्न at school, and the options are diving, reading, and C, farming. Now first option is diving. Diving का मतलब होता है स्विमिंग पूल में कभी देखा है ऊपर से जो कूदते हैं, जो ऊपर से डाइव लगाते हैं. जैसे स्विमिंग पूल जो होता है, स्विमिंग पूल में एक एंड में जैसे जब आप जो पूरा स्विमिंग पूल होता है वो बहुत कम, उसकी जहां से वो स्टार्ट होता है तो उसकी गहराई बहुत कम होती है, क्योंकि हर किसी को तो स्विमिंग आती नहीं है. तो जो लोग बिल्कुल अभी सीख रहे होते हैं या जिनको थोड़ा बहुत जिनको स्विमिंग आती है उनके लिए बहुत कम गहराई होती है.
फिर स्विमिंग पूल में क्या होता है, धीरे धीरे वो नीचे ऐसे उसकी डेप्थ जो गहराई है वो बढ़ती जाती है। स्विमिंग पूल के नीचे जो पूल मतलब जो उसके नीचे जो बेस होता है, जो जमीन होती है, वो ऐसे होकर के ऐसे धीरे धीरे फिर ऐसे नीचे जाती है, गहरा होता जाता है। तो एवरीबडी इज नॉट अलाउड टू गो टू द अदर साइड। जिस साइड में बहुत गहरा होता है उस साइड हर किसी को जाने की परमिशन नहीं होती है। बीच में एक मतलब एक चेन जैसी रहती है। उसके बाद जिनको अच्छी स्विमिंग आती है, दोज हु कैन स्विम वेल ओनली दे कैन गो। तो जो बिल्कुल स्विमिंग पूल का जो दूसरा साइड होता है, जहां पे सबसे ज्यादा गहरा होता है, वहां पे लोग ऊपर से डाइव मारते हैं। डाइविंग बोर्ड होता है, ठीक है, वो सीढ़ी जैसी होती है, उससे चढ़ करके, जैसे एक थोड़ी हाइट पे एक बोर्ड है, फिर उससे थोड़ी ऊंची हाइट पे एक बोर्ड है, फिर उससे ऊंची हाइट पे एक बोर्ड है। तो जिसको जितनी डाइविंग आती है तो ऊपर से चढ़ के जो ऐसे करके पानी में कूदते हैं उसको कहते हैं डाइविंग। स्कूल में तो वी डू नॉट लर्न डाइविंग, स्कूल में हम डाइविंग नहीं सीखते। डाइविंग तो हम स्विमिंग पूल में सीखते हैं। देन रीडिंग, ऑफ कोर्स वी लर्न रीडिंग इन द स्कूल। एंड थर्ड इज फार्मिंग। फार्मिंग मतलब खेती करना। तो स्कूल में तो हम फार्मिंग नहीं सीखते। सो द करेक्ट आंसर इज रीडिंग। सो वी लर्न रीडिंग एट स्कूल। स्कूल में हम क्या लर्न करते हैं? रीडिंग। सेकेंड इज our teach us in the classroom, and the options are principal, B is teachers, and C is gardener. प्रिंसिपल, एज वी ऑल नो, जैसे मैंने लेसन पढ़ाते टाइम बताया था, प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल। तो प्रिंसिपल जो है वो पूरे स्कूल की वर्किंग देखते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल। सेकेंड इज टीचर्स। टीचर्स, ऑफ कोर्स टीचर्स टीच यू इन द क्लासरूम। तो टीचर्स, करेक्ट आंसर वुड बी टीचर्स। आवर टीचर्स टीच अस इन द क्लासरूम। एंड सी इज गार्डनर। गार्डनर का मतलब है, गार्डनर इज द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ द गार्डन। जो गार्डन मतलब जो बगीचा वगैरह होता है, बाग बगीचा, प्लांट्स, उनकी जो देखभाल करता है, उनको जो लुक आफ्टर करता है, उसको कहते हैं गार्डनर। तो क्लास में कौन हमें पढ़ाता है? हु टीचर्स अस इन द क्लासरूम? आवर टीचर्स, ओके। एंड थर्ड इज in a school, besides the principal and teachers, there are dash also, and the options are firemen, sweepers, and C is mothers. मतलब स्कूल में besides the principal and teachers, besides मतलब उनके अलावा, तो स्कूल में प्रिंसिपल एंड टीचर्स के अलावा और कौन होता है? फायरमैन। फायरमैन आर द पीपल हु पुट ऑफ द फायर। जैसे कहीं आग लग जाती है तो फायर स्टेशन में कॉल करते हैं ना, फायर ब्रिगेड देखा होगा, वो हूटर बजाते हुए जाती है। दे हैव बिग वेरी थिक पाइप्स और बहुत बड़ा सा वाटर टैंक होता है, एंड जहाँ पे भी आग लगी होती है वहां जाके वो पानी स्प्रे करते हैं, मतलब आग बुझाने का जो काम करते हैं। सो दे आर फायरमैन। स्कूल में फायरमैन तो नहीं होते। स्वीपर्स, स्वीपर्स का मतलब है जो लोग क्लीनिंग करते हैं,
झाड़ू लगाते हैं, हर मतलब एरिया को जो साफ रखते हैं। एंड मदर्स, सबको मालूम है मम्मी। स्कूल में कौन होता है प्रिंसिपल और टीचर्स के अलावा? देयर आर स्वीपर्स ऑल्सो। Children, in our school, principal is there, teachers are there. Besides principal and teacher, there are many other people also who work in the school. स्कूल इतना बड़ा है, इतने बच्चे हैं, तो प्रिंसिपल और टीचर्स के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि स्कूल में काम करते हैं, और अगर वो नहीं होंगे तो स्कूल प्रॉपरली नहीं चल पाएगा, क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग काम है। तो अभी स्वीपर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज इफ स्वीपर्स आर नॉट देयर, स्कूल को क्लीनिंग कौन करेगा? गंदे स्कूल में तो अच्छा नहीं लगेगा पढ़ना। स्कूल को पूरा साफ रखना, वॉशरूम साफ रखना, ये सारा काम स्वीपर्स करते हैं। तो स्वीपर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन अ स्कूल, बिसाइड्स द प्रिंसिपल एंड टीचर्स, देयर आर स्वीपर्स ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट इज let us see the fourth one. The fourth is our special, SPECIAL, our special school dress is known as। आपकी स्पेशल स्कूल ड्रेस को क्या बोलते हैं? जो स्पेशल स्कूल ड्रेस, जो कपड़े आप स्कूल में पहन के आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ए इज यूनिफॉर्म, बी इज यूनिकॉर्न, and C is uniball। यूनिफॉर्म सबको मालूम है, जो हम ड्रेस पहन के आते हैं। आई एम श्योर यू ऑल नो दैट द क्लोथ्स विच वी वेयर टू स्कूल आर इज नोन एज यूनिफॉर्म। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर वुड बी यूनिफॉर्म। यूनिकॉर्न इज अ काइंड ऑफ एनिमल, एंड यूनिबॉल, चिल्ड्रन आई डू नॉट नो यूनिबॉल किसे बोलते हैं। ठीक है, now B is right, T for true, and T for true, and F for false। right, T for true and F for false। अभी मतलब जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसके लिए आपको क्या लिखना है? टी, एंड जो स्टेटमेंट रॉन्ग है उसके लिए क्या लिखना है? एफ। ओके, नो फर्स्ट इज योर स्कूल हैज अ प्लेग्राउंड। मतलब आपके स्कूल में प्लेग्राउंड है? बिल्कुल है, डेफिनेटली देयर आर 2 playgrounds in army school, army public school. So this statement is T, true. We will write just T. Second is teachers do not tell stories। मतलब टीचर स्टोरीज नहीं सुनाते हैं। चिल्ड्रन, इज इट ट्रू और फॉल्स? आपको क्या लगता है, ये टीचर स्टोरी सुनाते हैं कि नहीं सुनाते हैं? टीचर्स डेफिनेटली टेल यू स्टोरीज। बहुत बार बोलते हो ना, मैम अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मैम बहुत पढ़ लिया, बहुत थक गए, स्टोरी सुनाइए। तो क्या करते हैं? टीचर स्टोरी सुनाते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज फॉल्स। टीचर्स, दिस स्टेटमेंट सेज, ये स्टेटमेंट का मतलब है टीचर्स डू नॉट टेल स्टोरीज, मतलब टीचर स्टोरीज नहीं सुनाते हैं। तो ये फॉल्स है, बिकॉज टीचर स्टोरी सुनाते हैं। सो वी विल राइट एफ।
Then third is children learn many new things. Children learn many new things in school. Children, this is right or wrong? ये statement सही है या गलत? The statement says children learn many new things in school. मतलब बच्चे स्कूल में बहुत सारी नई नई चीजें सीखते हैं. तो now you tell me whether this is right or wrong. I think this is right ना. आप पढ़ाई के अलावा और बहुत सारी चीजें सीखते हो. You learn different types of games and sports. आप सिंगिंग सीखते हो, म्यूजिक सीखते हो, डांस सीखते हो, ठीक है ना? So this statement is correct. So we will write P. Children learn many new things in school. And fourth is sick students go to the मेडिकल रूम. मतलब जो सिक स्टूडेंट्स हैं, सिक मतलब बीमार, तो जो बीमार स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ जाते हैं स्कूल में? हमने पढ़ा था ना स्कूल में देयर इज अ मेडिकल रूम ऑल्सो, जहाँ पे अगर किसी को चोट लग जाती है, तबीयत खराब होती है, तो वो सिक रूम में जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेज जो भी होता है वहाँ पे वो उनको लुक आफ्टर करते हैं. तो सिक स्टूडेंट्स गो टू द मेडिकल रूम. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. So we will write T here. Okay. So this is also complete. We will now do the third question, which is answer the following. Question answer. Question number C is answer the following. मतलब जो क्वेश्चन है इसका आपको आंसर देना है. फर्स्ट इज व्हाट आर द three things you do in your classroom. मतलब 3 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप अपने क्लासरूम में करते हो? क्लासरूम में आप क्या क्या करते हो? सो व्हाट ऑल डू वी डू इन क्लासरूम? क्लासरूम में हम क्या क्या करते हैं? First, we study. क्लासरूम में एक तो हम पढ़ते हैं and we learn new things. We study and learn new things. और क्लास में क्या करते हो? क्लास में और टीचर स्टोरी सुनाते हैं, तो स्टोरी सुनते हो. We can say we listen to the stories. What else? और क्या करते हो? रिसेस में फ्रेंड्स के साथ बैठ करके लंच खाते हैं, तो हम वी कैन राइट कि वी हैव आवर लंच इन द क्लासरूम. वी हैव आवर लंच इन द क्लासरूम. वैसे तो दिन भर क्लास में बदमाशी भी करते हैं, हल्ला गुल्ला भी करते हैं, शोर भी मचाते हैं, बहुत सारा काम करते हैं ना. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डू यू डू इन योर स्कूल लाइब्रेरी? व्हाट डू यू डू इन योर
स्कूल लाइब्रेरी, मतलब आप अपनी स्कूल लाइब्रेरी में क्या करते हो। जैसे मैंने बताया था ना कि लाइब्रेरी इज द प्लेस वेयर वी कैन सिट एंड रीड मेनी बुक्स। What do you do in your school library? We sit and read different types of books in our स्कूल लाइब्रेरी। मतलब हम अपने स्कूल लाइब्रेरी में बैठ करके बहुत तरह की बुक्स पढ़ सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स, डिफरेंट मतलब अलग अलग। तो हम अपने स्कूल लाइब्रेरी में बैठ करके अलग अलग तरह की बुक्स पढ़ सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने लेसन पढ़ाते टाइम बताया था कि लाइब्रेरी इज अ वेरी बिग रूम, बहुत बड़ा सा रूम होता है। एंड देर आर मेनी बुक्स, सारे कोर्स के बुक्स होती हैं, राइट फ्रॉम स्मॉलर क्लासेस टू द सीनियर मोस्ट क्लास। मतलब सबसे छोटी क्लास से लेके सबसे सीनियर क्लास तक वहाँ पे कोर्स की बुक्स आपको मिलेंगी। बहुत सारी कोर्स की बहुत सारी बुक्स हैं, उससे रिलेटेड दूसरी बहुत सारी बुक्स हैं, स्टोरी बुक्स हैं, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, जो मैगजीन्स आती हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं लाइब्रेरी में। If when you go to the library, you can sit and read any type of book. जो भी आपकी मर्जी हो, जैसी भी आपकी मर्जी हो, आप बैठ करके वो बुक पढ़ सकते हो। ठीक है? So this is the question answer, and then hot question answers are there, life skills are there, that we will discuss in the next class. क्योंकि एक दिन में बहुत सारा पढ़ा दूंगी, तो हो सकता है सब कंफ्यूजन हो जाए, आप कुछ भूल जाओ, याद नहीं रहेगा। तो आज मैं इतने तक ही पढ़ाऊंगी। अभी इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ये हॉट क्वेश्चन आंसर्स एंड लाइफ स्किल्स। दिस वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, अच्छा, ओके। सो द क्वेश्चन आंसर्स आर, एक बार हम फिर से क्वेश्चन आंसर्स चलो डिस्कस करते हैं। What are the 3 things you do in your classroom? मतलब आप अपने क्लासरूम में तो बहुत सारे काम करते हो, सारा दिन हम क्लास में रहते हैं। वी सिट इन द क्लासरूम, टीचर्स आते हैं क्लास में, आपको क्लासरूम में आकर के पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हो, बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, ड्राइंग बनाते हो, रिसेस टाइम पे अपना बैठ के लंच खाते हो, शोर भी करते हो, हल्ला गुल्ला करते हो, बहुत बार फिर टीचर्स गुस्सा भी हो जाते हैं, मैम से डांट भी खा जाते हो, है ना। तो यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट एनी 3 थिंग्स। जितने भी आप काम क्लास में करते हो उससे आपको सिर्फ यू हैव टू राइट एनी 3 थिंग्स। ओके, सो मैंने क्या क्या लिखा, वी स्टडी एंड लर्न न्यू थिंग्स। आप क्लास में क्या करते हो, क्लास में पढ़ाई करते हो, नई नई तरह की चीज़ें सीखते हो। नई तरह की चीज़ें मतलब कंप्यूटर की मैम आती हैं या कंप्यूटर के सर आते हैं, वो आपको कंप्यूटर पढ़ाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स आते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में आप जो भी नया चैप्टर पढ़ते हो, नई चीज़ पढ़ते हो, दैट इज न्यू फॉर यू, है ना। वो तो आपके लिए न्यू है, वो तो पहले नहीं पढ़ा था। अभी जैसे मैं लेसन पढ़ा रही हूँ माई स्कूल, सो दिस लेसन इज न्यू फॉर यू। आपने ये लेसन पहले नहीं पढ़ा था। तो आप हर सब्जेक्ट में बेटा वॉट एवर यू लर्न, जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं आपको, जो भी वर्क कराते हैं, एवरीथिंग इज न्यू फॉर यू। क्योंकि अभी आप ऐसे प्री प्राइमरी से आप अभी क्लास 1 में आए हो, तो प्रॉपर स्कूल में ये आपकी फर्स्ट क्लास है, सबसे पहली क्लास है ये। तो अभी तो आप जो भी पढ़ोगे वो आपके लिए सब कुछ नया है। जैसे जैसे ऊपर की क्लास में जाओगे तो बोलोगे हाँ ये तो मैंने क्लास 2 में पढ़ा था, ये मैंने क्लास 3 में पढ़ा था, बट अभी तो सब कुछ न्यू है। तो जब आप क्लास में आते हो तो जो भी पढ़ते हो, जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं, एवरीथिंग इज न्यू फॉर यू। देन वी लिसन टू द स्टोरीज। क्लास में टीचर स्टोरी भी सुनाते हैं,
बोर्ड पे भी दिखाते हैं स्टोरीज. एंड देन वी हैव आवर लंच इन द क्लासरूम. जब रिसेस टाइम पे अपना टेबल पे नैपकिन बिछा करके एंड अपना टिफिन लंच बॉक्स रख के अपना लंच खाते हो. ठीक है, तो दीज आर द, मैंने मतलब ये 3 चीजें लिखी हैं जो आप क्लासरूम में करते हो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डू यू डू इन योर स्कूल लाइब्रेरी. आप अपने स्कूल की लाइब्रेरी में क्या करते हो. वी सिट एंड रीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स इन आवर स्कूल लाइब्रेरी. हम अपने स्कूल लाइब्रेरी में बैठ के अलग अलग तरह की बुक्स पढ़ते हैं. सो चिल्ड्रन, आई विल स्टॉप हियर टुडे. जितना पढ़ाया मैंने इसको आप रिवाइज करोगे. एंड डी हॉट्स एंड लाइफ स्किल्स, दिस I will discuss in the next class. So thank you children.